बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 9 क्लास हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की हुआ था और रिव्यू एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 यानी आज हमने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा ये चैप्टर लॉगरिथम का आज क्लोज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरे चैप्टर की, ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर गिवन है और लॉग टेबल यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। अमाउंट है हमारे पास 8.97 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3.95 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37। तो ये चूँकि डिवीज़न का एक डिफ़िकल्ट टाइप की हमारे पास नंबर है, जिसको हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए इसको हमने सॉल्व करने लगे, यानी लॉग का टूल हमने यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन नंबर को जो है वो लेट कर लेंगे x की इक्वल, लेट गिवन नंबर इज़ इक्वल टू x, यानी 8.97 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3.95 रेज़ टू द पावर 2 ओवर क्यूब रूट ऑफ 15.37। अब चूँकि इसमें एक टर्म में रेडिकल इन्वॉल्व है, तो हमने इस रेडिकल को क्या करना है, ये जो क्यूब रूट ऑफ 15.37 है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। x इज़ इक्वल टू 8.97 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.95 रेज़ टू द पावर 2 ओवर क्यूब रूट ऑफ 15.37 था, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 15.37 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने बोथ साइड लॉग ले लेने हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ दी साइड्स हम लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 8.97 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.95 रेज़ टू द पावर 2 ओवर 15.37 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। अब हमने चूँकि लॉग ले लिए हैं, तो अब लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, यानी 3.3 में भी और 3.4 में भी हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में लॉज ऑफ द लॉगरिथम यूज़ किए थे। अगर आप गौर से देखें तो लॉग के साथ लाइन के ऊपर 8.93 रेज़ टू द पावर 3 और 3.95 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे। और ये जो 15.37 लाइन के नीचे लिखा हुआ है नंबर, ये डिवाइड हो रहा है, इसको इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। लेकिन 3 के 3 नंबर्स की पावर भी है, तो पावर ला भी आपको मैंने बताया था कि वो जो पावर होती है उस नंबर के लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है लॉग x, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, इसको जब हम अप्लाई करेंगे लॉज, तो अब चूँकि 8.97 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे राइट कर लेते हैं log x इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ 8.97, जिस नंबर की भी पावर है उस नंबर के log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर, तो इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे, इस नंबर के साथ अलग log लिखेंगे। लेकिन इसकी चूँकि पावर है 3.95 की, तो वो पावर 2 जो है वो 3.95 के log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई log 3.95। और ये चूँकि अमाउंट डिवाइड हो रही है और इसकी भी पावर है, तो इसकी पावर 1 ओवर 3 चूँकि डिवाइड हो रही है डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, और 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ 15.37 से। अब हमने रूल के मुताबिक क्या करना होगा, 3 के 3 नंबर्स के लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 चूँकि लॉग ऑफ 8.97 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही रहेगा, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। अब 8.97 का हम लॉग फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बाई साइंटिफिक नोटेशन। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फ़ौरन बाद लिखा हुआ हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। कैरेक्टरिस्टिक 0 पुट करेंगे, फ़ौरन बाद पॉइंट लगाएंगे, 89 को 7 में देखेंगे। तो अब हम लॉग टेबल जो है वो यूज़ करेंगे। 89 को हमने 7 में देखना है लॉग टेबल में।
89 को हम 7 में 89 की वैल्यू को देखेंगे तो 9533 89 को 7 में देखा तो 9533 89 की वैल्यू हमने 7 में देखनी थी 9528, सॉरी वो 8 में मैंने देख ली थी 9528 है 28, फिर प्लस 2 × अब इसका भी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे तो चूँकि पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के फ़ौरन बाद पुट किया गया है इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 होगा, पॉइंट लगाएंगे। अब 39 को 5 में देखेंगे, 39 को लॉग टेबल में 5 में देखेंगे, 39 को 5 में देखना है तो 0 1 2 3 4 5 वहाँ पे है जी 5966 फिर -1/3 × अब अगर यहाँ पे देखें तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन डिजिट 1 है मूव करके आ सकता है। देखना है कि कितने डिजिट मूव कर सकता है तो राइट से लेफ़्ट 1 डिजिट मूव करके आ सकता है तो उसका करेक्टरिस्टिक +1 होगा, पॉइंट लगाएंगे 1 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि मल्टीसाल बेस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो 15 को पहले 3 में देखेंगे फिर मीन डिफरेंस में 7 में देखेंगे। तो अब 15 को हमने यहाँ 3 में देख लेना है, 15 की वैल्यू 3 में देखेंगे 0 1 2 3 1847 तो 1847 प्लस फिर हमने 15 को जो है वो 7 में भी देखना है, 7 में तो हमारे पास वहाँ पे लिखा हुआ है जी 7 में 19 तो इसमें 19 प्लस कर देंगे, 9 + 7 16 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 1 + 5 + 1 6 तो 1866। तो अब हमने क्या करना होगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को तो 3 8 टाइम 24 3 2 टाइम 6 + 2 8 3 5 टाइम 15 1 कैरी हो जाएगा, 3 9 टाइम 27 + 1 28 और 2.8584 आ जाएगा प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 टाइम 12 2 6 टाइम 12 + 1 13 2 9 टाइम 18 + 1 19 2 5 टाइम 10 + 1 11 तो 1.1932 माइनस यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 3 0 टाइम 0 फिर पॉइंट लगाएंगे ये 11 बन जाएगा, 3 3 टाइम 9 फिर यहाँ से 2 28 3 9 टाइम 27 यहाँ से 1 16 3 5 टाइम 15 और फिर यहाँ से 1 3 5 टाइम 15 और आगे अगर आप देखें तो 16 में से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा तो 11 और 3 3 टाइम 9 तो ये हमारे पास रहेगा, राउंड ऑफ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे फर्स्ट 2 नंबर्स को प्लस कर देंगे तो 2 + 4 6 3 + 8 11 1 कैरी हो गया तो 9 + 1 10 10 + 5 15 फिर 1 कैरी हो गया 1 + 1 2 2 + 8 10 फिर हमारे पास 1 कैरी हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 + 3 + 1 4 तो 4.0516 माइनस 0.3955। अब हमने क्या करना है इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर लेना है तो 6 में से 5 माइनस किया 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 5 से 1 कैरी लेंगे 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6 और यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से हम बारो करेंगे 10 में से 1 14 तो 14 में से 9 माइनस किया तो 5 और यहाँ 9 में से 3 माइनस किया तो 6 और यहाँ पे 3 तो 3 में से 0 माइनस किया तो 3 आ गया तो 3.6515 ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। हमने log ऑफ x फाइंड कर लिया है। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने इस नंबर को x की इक्वल लिख लिया है तो अब हमने log को जो है वो रिमूव करना है। तो log को रिमूव करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 3 मैंटीसा ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 0.6561 यानी जिस नंबर x का ये log है उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 3 होना चाहिए, जो हम फाइंड करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होना चाहिए और उस नंबर का ये मैंटीसा बनना चाहिए जब भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाई टेकिंग
एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड हम एंटी-लॉग लेंगे, एंटी-लॉग मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ x इक्वल टू एंटी-लॉग 3.6561। तो जहाँ से log से एंटी-लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एंटी-लॉग 3.6561। अब हमने एंटी-लॉग का टेबल यूज़ करना होगा और एंटी-लॉग के टेबल में आपको हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ स्टडी की थी कि एंटी-लॉग फाइंड करने के लिए मीन टीसी की वैल्यू देखी जाती है, यानी 0.65 को की वैल्यू 6 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे, प्लस करेंगे, फिर पॉइंट पुट करेंगे। तो अब हमने एंटी-लॉग के टेबल यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेने हैं। तो 0.65 को हमने 6 में देखना है, 0.65 को हम देखेंगे 6 में, 0 1 2 3 4 5 6। तो 4529 एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 4529। और सेकंड फिर हमने जब 1 में देखना है तो 0.65 को 1 में हमारे पास वहाँ पे 1 राइट किया गया है, तो हम इसमें 1 जो है वो प्लस कर देंगे, 9 + 1 10 बन जाएगा, जहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे 5 आ जाएगा, जहाँ पे 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो देखना है कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पुट कर देना है। तो पॉइंट जब पुट करेंगे तो अब लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू 4 है, तो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है हमने। उसके लिए हमने करैक्टरिस्टिक्स से हेल्प लेनी है। हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, 450 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर बन गया x = 4530। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमने कहीं पे मिस्टेक की है। 19 की जगह पे मेरे ख्याल में यहाँ पे 20 था जो हमने वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 7। तो 18.6 यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 टाइम 15 किया था, 3 5 टाइम 15 2 बचेगा, तो वो बन जाएगा 20, 3 6 टाइम 18। तो यहाँ पे हमारे पास राउंड होके ये जहाँ पे ये 6 बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, जब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब हमने वैल्यू देखी टीसी में हमने 0.65 को 6 में देखा था, तो वहाँ पे 4529 था, और मेन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है। चूँकि मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 नहीं होता, तो अब ये 1 हम प्लस करेंगे नहीं। इसमें हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 4529, और ये जो 4529 है रेफरेंस पोजीशन लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और जो करैक्टरिस्टिक्स जहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 था, तो 0.3 डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड पे, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4529। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।